हरे कृष्णा। भगवत गीता की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 7वें अध्याय का 15वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान 4 श्रेणियों में उन लोगों को बांट रहे हैं जो भगवान कृष्ण की भी नहीं मानते। भगवान स्वयं इन 4 तरह के लोगों के बारे में बता रहे हैं। लोग तो अनेक तरह के हैं, मोटा मोटा भगवान ने 4 हिस्सों में उनको क्लासिफाई कर दिया। ये हम लोगों को श्लोक ध्यान से पढ़ना है। किस सेंस में पढ़ना है कि भाई हर श्लोक के एंड में मैं बोलता हूँ गीता का प्रचार करो, लोगों को प्रेरित करो, लेकिन ये 4 तरह के लोग ऐसे हैं जिनको गीता के लिए प्रेरित करना बहुत ही मुश्किल होगा। प्रयास हमें छोड़ना नहीं है, लेकिन हमें पहले से पता होना चाहिए कि इनको गीता के लिए प्रेरित करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि भगवान ने स्वयं सर्टिफाई कर दिया कि भाई ये लोग नहीं मानने वाले। कौन है वो लोग? 15वां अध्याय भगवान कह रहे हैं जो निपट मूर्ख हैं। प्रभुपाद जी अपने एक्सप्लेनेशन में समझा रहे हैं हर आदमी का एक बॉस है। कोई भी आदमी, आज कहोगे मैं तो बिजनेस करता हूं, तो आपके कस्टमर आपके बॉस हैं। आप प्रधानमंत्री हो, नेता हो, तो आपको जो लोग वोट देते हैं, देखा जाए तो आप उनके कंट्रोल में हो। हर आदमी को कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा है। तो हमें ऐसा लगता है कि स्पेशली ज़्यादा जनता जॉब करती है, इसलिए ये एग्जाम्पल लिया गया कि भाई हमारा जो स्वामी है, हमें तो बस उसको खुश करना है, तो हमारे को पगार टाइम पे मिलती रहे। जो स्वामियों का भी स्वामी है उसको हम इग्नोर करते हैं। प्रभुपाद जी बहुत मतलब हार्ड लिख रहे हैं कि गधों की तरह काम कर रहे हैं। जो कमा रहे हैं उसको खुद खा भी नहीं पा रहे, बस जोड़ रहे हैं, कमा रहे हैं कमा रहे हैं। उनको पूछो क्या एंजॉय करते हो, टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है। तो जो इस तरह के पागल हैं, जिनको सिर्फ पैसा कमाना है, खुद पर भी नहीं खर्चना, बीमार रहना है, टेंशन में रहना है, स्ट्रेस में रहना है, उनको उसी में मजा आ रहा है। उनको लग रहा है पता नहीं वो कितना ऐसा महान काम कर देंगे। अरे ब्रिटिश एम्पायर भी एक दिन खत्म हो गया भाई। और वैसे भी जिस कंपनी के लिए आप काम कर रहे हो, वो कंपनी भी हो सकता है एक दिन किसी भी वजह से बंद हो जाए, फिर आप दूसरी कंपनी ढूंढोगे। और ऐसे लोगों को अगर बोल दो कि भगवत गीता का एक श्लोक है, इसको पढ़ने में 5 मिनट लगेंगे, वीडियो देख लो 10 मिनट लगेंगे, तो वो ऐसे प्रकट करेगा आपको जैसे पता नहीं आपने उससे उसका पूरा जीवन मांग लिया। 10 मिनट तो है ही नहीं। नहीं, अरे भैया लाखों करोड़ों जन्म बीत गए, लाखों करोड़ों वर्ष नहीं, लाखों करोड़ों जन्म बीत गए हमारे। ये जन्म मृत्यु का चक्कर नहीं छूट पा रहा। एक बार भगवत गीता समझ लो, समझ लो आप कौन हो, भगवान कौन है, आपसे उसका संबंध क्या है। लेकिन नहीं समझना तो भगवान इन ब्रीफ अगर बोलूं तो बोल रहे हैं मूर्ख हैं। ये लास्ट में है, भगवान कह रहे हैं ऐसी दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। खुद भगवान कह रहे हैं मरने दो उनको, उनको अगर गधा बनने में ही खुशी है, वो नहीं अध्यात्म को समझना चाहते, उल्टा वो आपको मूर्ख कहेंगे। आप दिन में थोड़ा ही टाइम इस चीज के लिए लगाओगे, कहेंगे अरे भैया पढ़ ले, जॉब कर ले, पैसा कमा ले, असली चीज तो वही है। तो ऐसे मूर्खों को शायद आप भी समझा नहीं पाओगे। दूसरा भगवान कह रहे हैं जो मनुष्यों में अधम है, निराधम है ना। ऊपर भगवान ने शब्द यूज किया है नराधम, यानी ऐसे नर जो अधम है। अधम माने जिनका कोई धर्म ही नहीं है, जो ईश्वर में ढंग से विश्वास ही नहीं कर रहे, जिनको गीता पर भी संदेह, कृष्ण पर भी संदेह, राम पर भी संदेह, हर चीज पे डाउट है। जब उनको भगवान पर ही डाउट, भगवान के शास्त्र पर ही डाउट, तो गीता कहां सुनेंगे, कहां समझेंगे। भगवान ने उनको कहा है नराधम, क्योंकि ये ईश्वर में ही ढंग से विश्वास नहीं करते, ईश्वर के दिए गए वचनों में, ईश्वर के दिए गए रूल्स रेगुलेशन में फॉलो नहीं करना चाहते। जो इनको ठीक लगता है ये मनोधर्म से चल रहे हैं, ईश्वर के दिए धर्म से नहीं। धर्म हमें ढंग से जीना सिखाता है, धर्म कुछ गलत नहीं। आज की यंग जनरेशन सोचती है कि अगर हम सेकुलर होंगे, किसी भी धर्म को फॉलो नहीं करेंगे, तो हम बहुत महान बन जाएंगे। क्या महान बनोगे? आजकल की ये सो कॉल्ड सेकुलर जनता जो धर्म में बिलीव नहीं करती, वो क्या करती है, बचपन से ही कितने बच्चों के बारे में आपने सुना होगा, शादी से पहले ही संबंध होते हैं। कितने यंग बच्चों को मैंने देखा है, बोथ गर्ल्स एंड बॉयज, सिगरेट पी रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, नॉनवेज खा रहे हैं। बस धर्म को त्याग के यही सब सीखा। शादियां कर ही नहीं रहे हैं, कर रहे हैं तो ढंग से फॉलो नहीं कर रहे हैं। बस धर्म को त्याग के यही सब सीखा।
तो आज की मॉडर्न जनता क्या कर रही है, और इसके आगे भी बहुत कुछ है अभी तो, किस किस तरह की ये लोग पार्टीज करते हैं, कितना कुछ छुपा दबा दबा जो है सोशल मीडिया पर और इधर उधर दिखता है, पता चलता है। बस यही सब सीखा। पहले के लोग ब्रह्मचारी रहते थे 25 साल तक, फिर गृहस्थ आश्रम में एंटर करते थे, हैं, जो कोई पुराने ज़माने का हमारा सिस्टम था, जब गुरु लोग गुरुकुल चलाया करते थे, तो क्या स्टैंडर्ड्स रहते होंगे समाज में। आज अगर कोई उस सिस्टम को फॉलो करने की कोशिश करे तो आज की यंग जनरेशन उसको बेवकूफ़ समझेगी। खुद को ये लोग बहुत मॉडर्न एडवांस समझते हैं। ज़्यादातर लोग अपने माँ बाप को त्याग कर विदेश चले जाते हैं। क्या सीखा? बस यही सब। तो नराधम, ऐसे लोगों को भी भगवत गीता समझाना बहुत मुश्किल होगा। तीसरा, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं बहुत महान महान इसके अंदर फिलोसोफर, दार्शनिक बोलते हैं हिंदी में, साइंटिस्ट, विज्ञानी, साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक, कवि, साहित्यकार, इतिहासकार, ये महान लोग हैं, बट इनकी बुद्धि भी माया द्वारा हर दी गई है। ये लोग भी भगवान में विश्वास नहीं करते। अब बहुत सारे लोग कहेंगे सीइंग इज बिलीविंग, जब तक मैं देखूंगा नहीं मैं विश्वास नहीं करूंगा। मन तो सर आपने देखा नहीं, इसका मतलब आपके अंदर मन है ही नहीं। बुद्धि आपने देखी नहीं, इसका मतलब बुद्धि तो है ही नहीं। जो चीज़ नहीं दिख रही वो है ही नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। साधारण आँखों से तो आप भगवान को देखना चाहते हो, साधारण आँखों से तो हवा भी नहीं दिखती, तो इसका मतलब हवा नहीं है। आप बोलोगे वो तो महसूस होती है, महसूस तो भगवान भी होता है। बहुत सारे तर्क किए जा सकते हैं इस तरह के भक्त और अभक्तों में, लेकिन हमें तर्क में, इवन भक्त में भी, जो भक्ति लाइन में है, गीता प्रचार करना चाह रहा है, उसको भी ये तर्क वितर्क में समय वेस्ट नहीं करना है। थोड़ा बहुत ट्राई कीजिए। मेरे से अगर आप पूछोगे तो जैसे मैं करता हूँ, मैं तो अपने जैसे ही आपको उदाहरण दूंगा, थोड़ा थोड़ा ट्राई करो, लोग भगवत गीता को पढ़ें, इसको फॉलो करें, थोड़ा बहुत ज़्यादा अपना समय बर्बाद ना करें। हमें हरि नाम भी लेना है, रोज का अपना जप भी तो करना है, हमें अपने शास्त्र अध्ययन भी तो करने हैं, दूसरों को प्रचार करना है, लेकिन वो ही ओनली एम नहीं है लाइफ का, अपना भी तो भला करते हुए चलना है। क्योंकि ऐसे नराधम, ऐसे माया द्वारा हारे हुए लोग ये आपको ही समझा डालेंगे, कोई फायदा नहीं है। दीवार में सर मारने से तो कुछ फायदा नहीं होगा ना। और चौथी कैटेगरी क्या है? तथा भगवान कह रहे हैं जो असुरों की नास्तिक प्रकृति, ये नास्तिक तो और उल्टा हो गया, यानी जो भगवान में बिल्कुल विश्वास ही नहीं करता। एक तो हो गया जैसे हमने पहले डिस्कस किया, अगर हम सोचे कि अधम, जिनका कोई धर्म ही नहीं है ना। एक है नास्तिक, जो स्ट्रांगली बोलते हैं कोई भगवान नहीं है, आई डोंट बिलीव इन गॉड। एक उसके ऊपर भारी सा पत्थर गिर जाए ना गाड़ी के ऊपर, जब वो जा रहा हो हिल स्टेशन घूमने, 2 मिनट में उसको गॉड के दर्शन हो जाएंगे मृत्यु के रूप में। 2 मिनट में उसके मुंह से निकलेगा ओ माई गॉड, तब उसको सब गॉड ध्यान आ जाएगा। लेकिन जब तक सही चलता रहता है, हम तो भगवान में बिलीव ही नहीं करते। अच्छा, अब उनसे कोई पूछे कि भाई ये सूर्य चंद्रमा ये अपने आप कैसे हो रहा है, हैं? अभी हमने थोड़े दिन पहले देखा कि एक छोटी सी साइंटिफिक बॉक्स थी, उसको चंद्रमा पे उतारने के लिए इतने सारे साइंटिस्ट लगे हुए हैं, इतने दिन में जाके वो वहाँ पहुँचा, इतनी तालियां बज रही हैं, आई अप्रिशिएट आल्सो। बट एक छोटे से बॉक्स को चंद्रमा में पहुँचाने में इतनी मेहनत लग गई, इतने करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च हो गए, इतना अप्रिसिएशन मिल रहा है, और जिस भगवान ने इतने चांद तारे सिस्टमैटिक उड़ा रखे हैं, आज से 50 दिन बाद, 1 साल बाद कितने बजे सनराइज होगा, कितने बजे सनसेट होगा, मून राइज मून सेट, सब कुछ सिस्टमैटिक है। टाइम से सर्दी होती है, टाइम से गलती, जिस भगवान ने इतना कुछ क्रिएट कर रखा है, ये साइंटिस्ट बड़े दिनों बाद पता लगा पाए कि पेड़ में जीवन है। अच्छी बात है, चलो पता लगा लिया। तो जिस साइंटिस्ट ने ये पता लगाया कि पेड़ में जीवन, उसको बहुत अप्रिसिएशन मिल रही, वो ठीक है, मिलनी भी चाहिए। लेकिन जिसने पेड़ में जीवन दिया उसको आप इग्नोर कर रहे हो, या रादर उसको क्रिटिसाइज कर रहे हो, या आप बोल रहे हो ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। अरे एक आदमी सिर्फ इतना पता कर रहा है कि पेड़ में जीवन है, उसको हम अप्रिशिएट कर रहे हैं। लेकिन जिस व्यक्ति ने, भगवान को मैं व्यक्ति कह रहा हूं 2 मिनट के लिए, लेकिन जिसने उस पेड़ में जीवन डाला वो हुआ ना महानतम। तो आपने तो सिर्फ ढूंढा। आई होप मैं अपना पॉइंट रख पा रहा हूं। सो ये सब चीजें हैं। तो इस तरह के जो लोग हैं धरती पर बहुतायत हैं, बहुत लोग हैं, ऐसे बहुत लोग हैं। इसीलिए भगवान ने कह ही दिया था ना भगवत गीता के इसी अध्याय में शुरू में कि हजारों में से कोई एक जानने का प्रयास करता है।
तो आप भी थोड़ा थोड़ा भगवत गीता के प्रचार में लगे रहें, जो लोग इंटरेस्ट ले रहे हो फिर उन पे ज़्यादा ध्यान दें, यू नो। यानी कि हजारों में से आपको भी पता है कोई एक आपकी बात सुनेगा, तो पहले 1000 तक मैसेज भेजें एक तरह से, फिर उनमें से जो इंटरेस्ट ले रहा हो उसके साथ समय व्यतीत करें, उसको मोटिवेट करें, फिर एक दूसरे के साथ एक दूसरे को मोटिवेट करें, दैट विल बी बेटर। ये जो 4 कैटेगरी के लोग मैंने आपको बताए, भगवान ने स्वयं कहा है कि ये दुष्ट हैं, दुष्ट, और ये मेरी शरण ग्रहण नहीं करते, है ना। तो प्रचार भी इसका मतलब, एक बार तो आपको पता नहीं ना कौन दुष्ट है कौन नहीं है, तो एक बार तो सबको प्रचार करना है। बट अगर एक बार आपको क्लियर हो जाए कि हाँ ये इन 4 कैटेगरी में से एक में फॉल कर रहा है, तो फिर थोड़ा हट ही जाओ पीछे तो ज़्यादा अच्छा है। हरे कृष्णा।